नमस्कार दोस्तों। आज हम जो एनडी के केस को देखने वाले हैं दोस्तों, इसका जो संकलन है वो एक लेखक है, उनका नाम है यशवंत भागवत जी। इसका संकलन उन्होंने किया है और ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है सिमरन। वो ये कहती है कि एक बार वो जब अपने टू व्हीलर से जा रही थी, स्कूटी से जा रही थी, तब उसका दोस्तों एक्सीडेंट हुआ। एक फोर व्हीलर ने उसको ठोक दिया और सिमरन बाद में ये कहती है कि वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई और जब उसको चेतना आई दोस्तों, तब वो ये कहती है कि मैं अपने शरीर से कहीं ना कहीं बाहर थी, मतलब उसकी जो आत्मा थी वो उसके शरीर से बाहर थी। वो ये कहती है कि नीचे मेरा जो शरीर था वो मुझे दिख रहा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी जमा हुए थे। और वो सिमरन ये कहती है कि जैसे मुझे उस शरीर से ज़्यादा कुछ लेना देना भी नहीं था। जैसे नॉर्मली क्या होगा, हम डर जाएंगे कि अरे मैं अपने शरीर से बाहर हूँ, अब मैं क्या करूँ। लेकिन सिमरन ये कहते हैं कि मुझे ज़रा भी उस शरीर के बारे में कुछ भी नहीं लग रहा था। और बाद में सिमरन ये कहते हैं कि उसके मन में कुछ ऐसे विचार आ गए कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम्हें सब कुछ छोड़कर इस दुनिया को जाना होगा, इसलिए ये मेरा है वो मेरा है, इस तरीके से स्वार्थी या फिर लालचीपन से हमें कहीं ना कहीं दूर भागना होगा, क्योंकि एक ज़रूर ऐसा समय आएगा जब तुम्हें छोड़कर सब कुछ जाना होगा। सिमरन ये कहते हैं कि अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा वो लालची टाइप की थी, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी टाइप की थी। छोटी सी छोटी भी चीज़ हो तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, या फिर वो कुछ काम करे और उसको मतलब कुछ मिला नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बैंक बैलेंस होना चाहिए, हमारे पास सब कुछ हुआ तो ही हमें दुनिया मतलब आदर सत्कार देती है, सम्मान देती है, नहीं तो दुनिया उस तरीके से हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं करती। तो इस तरीके से उसके कुछ विचार थे। लेकिन आज जहाँ पर वो आत्मा के स्वरूप में थी, जहाँ पर उसका जो शरीर था वही उसके साथ नहीं था, फिर भी उसको ज़रा भी चिंता नहीं हो रही थी। और सिमरन ये कहते हैं कि वो जो परिस्थिति थी या फिर वो जो कुदरत थी, वो कहीं ना कहीं मुझे ये सिखा रही है कि तुम अपने जीवन में कितनी गलत हो। ऐसा मतलब स्वार्थी या फिर मान सम्मान के पीछे भाग कर जब इस दुनिया से तुम चली जाओगी, तो वो मान सम्मान या फिर वो जो आदर है वो 1% का भी वहाँ पर तुम नहीं चाहोगी। तुम यही चाहोगी कि मेरी आत्मा का जो उद्धार है वो अच्छे से हो जाए और मैं अच्छे गति को चली जाऊँ। लेकिन ये प्रतिष्ठा, मान, लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं किसी के लिए कुछ करूँ तो वो मुझे क्या मतलब देगा, ये जो सारी चीज़ें हैं आत्मा के स्वरूप में अगर हम देखें तो उसको ज़रा भी महत्व नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं, सिमरन ये कहती है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझने के लिए और उसके उस तरीके से बर्ताव करने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन उस मतलब कुछ पलों में ही, कुछ मिनट में ही वो बहुत सारी बातें उसकी जो आत्मा है वो बहुत ही अच्छे से समझ पाई। और सिमरन ये कहती है कि मुझे बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। और वो ये कहती है कि जब उसको फिर से होश आया तब वो अपने आप को उसने अस्पताल में पाया और वहाँ कर मतलब कुछ लोगों ने दोस्तों एक्सीडेंट के बाद उसको अस्पताल में वो लेकर गए थे। सिमरन ये कहती है कि अस्पताल में बाद में उसका परिवार भी उसको देखने के लिए वगैरह आ गया, उसके सिर को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। सिमरन ये कहते हैं कि उस अनुभव ने उसके मन पर इतना मतलब गहरा असर डाला। वो ये कहती है कि भगवान या फिर इन सारी चीज़ों को मैं इतनी मानती नहीं थी, बस ऐसे ही मतलब नमस्कार वगैरह करती थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि उसके बाद मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानने लगी। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जितना हो सके मैं मतलब हमेशा सोचती थी कि मेरे हाथों से कोई दुख, मतलब मेरा ऐसा कुछ ना हो जाए मेरे हाथों से जिससे किसी को कुछ बुरा लगे, मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ जिससे किसी का मतलब दिल मतलब दुख जाए। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लगी। और वो ये कहते हैं कि आज मैं मतलब पूरी तरीके से निस्वार्थ बन गई हूँ। मैं आज ये नहीं सोचती कि मुझे क्या मिलना चाहिए, जितना हो सके मतलब जो भी परमेश्वर मुझे देगा मैं उसमें आज समाधानी हूँ। आज मैं उल्टा पहले से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से, मुझे भगवान भी बहुत कुछ दे रहे हैं, जैसे लोगों का आशीर्वाद, मैं किसी के लिए कुछ करूँ तो वो मुझे बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं। मेरे जो करीबी लोग हैं वो आज मेरे साथ बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आज मैं इतनी खुश हूँ और आज जो लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है वो मुझे पूरी तरीके से पता है कि ये जो प्यार है, ये जो दुआएं है वो मैं इस दुनिया से जाते समय लेकर जाऊंगी। और वो आज पूरी तरीके से बदल गई है। वो ये कहती है कि सब कुछ मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़कर ही किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करूं। इसका मतलब ये है कि हम रोज के जैसे ही जीवन जिए, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जैसे भगवत गीता में कहा है कि जो कमल का पुष्प है उसमें कितना भी पानी, वो पानी में ही रहता है, लेकिन फिर भी वो पानी से भीगता नहीं है, वो उससे गीला नहीं होता। तो इसी तरीके से हम अपने जीवन में कितना भी मतलब मिले या फिर ना मिले उसमें हमें डूबना नहीं है। जितना हो सके अच्छे कर्म से, जो भी हमारे आत्मा के लिए, जो हमारे मतलब रेगुलर शरीर के लिए नहीं बल्कि हमारे आत्मा के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, उस तरीके से कर्म करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। और जो मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने हमें जन्म दिया है वो भी हमसे यही चाहेंगे। तो ये मतलब जो सिमरन की कहानी है वही हमें सिखाती है। ये जो कहानी है दोस्तों, दूसरा भी एक ऐसी मतलब भाग हमें दर्शाती है कि ऐसे जो अनुभव है वो कभी कभी कुछ लोगों को इस तरीके से होते हैं कि जैसे उनकी जो आत्मा है वो जिस काम के लिए इस दुनिया में आती है वो कभी कभी उससे पूरी तरीके से बिछड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे मतलब केसेस मैंने भी मतलब पढ़े हैं दोस्तों कि जहाँ पर उन्होंने किसी अच्छे काम के लिए जीवन का चुनाव किया था, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो गई कि वो मतलब वो चीज़ें करने ही नहीं लगे जिसकी वजह से उन्होंने जीवन को चुना था। और वो अलग ही मतलब डायरेक्शन में बढ़ते गए और उस डायरेक्शन में उनका ज़्यादा पाप जमा होता गया और वो निचले स्तर पर भी गए। तो ऐसे समय में जो सिमरन की कहानी है वो हो सकता है कि उसकी जो आत्मा है वो अलग ही स्तर पर जा रही थी और ये जो बात थी उसकी आत्मा के लिए अच्छी नहीं थी।
इसलिए कहीं ना कहीं उसको एक धक्का लगे या फिर वो रियलाइज़ करे इन सारी चीज़ों की कि आखिर तुमने अपने जीवन को क्यों चयन किया है। इसलिए वो शायद हो सकता है कि शायद उसको ऐसा अनुभव मिले। लेकिन ये जो सिमरन की कहानी है, मैं सच कहता हूँ, ऐसी जो कहानियाँ होती है वो सिर्फ उन लोगों की नहीं है, वो मुझे लगता है कि हम सबकी है। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ये सिमरन की या फिर एक लड़के की कहानी है जो स्वार्थी है। मुझे मतलब मैं सच कहूँ तो ये कहानी मेरी भी है कि मैं जो भी कर्म करता हूँ तो उसमें मुझे क्या मिला है। तो हम सबको यही सोचना चाहिए कि ये कहीं मेरी तो कहानी नहीं है। इसलिए जितना हो सके एक हम हमेशा अपने आप को अच्छा कहते हैं, मैं भी अच्छा ही कहूँगा अपने आप को, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी बातें मेरे भी हाथों से होती होंगी जिससे कोई दुख लगे या फिर किसी को बुरा लगे। मैं कुछ स्वार्थीपन का विचार नहीं कर रहा ना, तो इस तरीके से हमें अपने आप पे झांक कर, किसी को हम ना पूछे तो भी चलेगा, लेकिन मुझसे कोई ऐसी तो बात नहीं हो रही ना जिससे किसी को बुरा लगता हो। तो इस तरीके से जो सिमरन की कहानी है उसको हमें देखने की कोशिश करनी होगी और जितना हो सके अच्छे कर्तव्य के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। और मैं आखिर में आपको यही कहता हूँ कि जैसे सिमरन को बात पता चले कि हम ये मेरा वो मेरा, मुझे सब कुछ चाहिए, ये मुझे अपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे सेफ से रखना है, इस तरीके से हम सोचते हैं। लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है कि जब ये शरीर भी हमारे साथ उस वक्त नहीं होगा दोस्तों। इसलिए जितना हो सके ऐसी जो दुआएं है, लोगों का प्यार है, निस्वार्थ भावना से किया हुआ कर्म है, ऐसी जो चीज़ें हैं वही आखिर तक हमारे साथ आने वाली है। इसलिए जितना हो सके अच्छा कर्म करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। इससे उस परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उसको हम बहुत ही अच्छे से उसका सार्थक कर सकते हैं और हमारे जीवन कर्तव्य का जो उद्देश्य है उसको बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।